अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जोसेफ एंड्रयूज़ की समरी बुक 2। इसके 17 चैप्टर्स हैं। तो कहानी जो है बुक 2 में इस तरह से स्टार्ट होती है कि एडम को पता चलता है कि उसके बैग में उसके कपड़ों के अलावा उसके सरमन्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, यानी उसकी वाइफ ने उसके बैग में उसके सरमन्स नहीं रखे जिसे वो पब्लिश करवाने के लिए जाना चाहता है। पर अब जबकि उसके पास सरमन्स नहीं हैं तो वो अब क्या करेगा, जोसेफ के साथ वापस अपने गाँव जाएगा। इसके बाद जो है ये दोनों घोड़े पर सवार हो जाते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। पर सफ़र शुरू करने से पहले ये तय करते हैं इनमें से एक घोड़े पर सवार होगा तो दूसरा पैदल चलेगा। थक जाने के बाद पैदल वाला घोड़े पर सवार हो जाएगा और घोड़े वाला पैदल चलेगा। इस तरह से ये अपना सफ़र शुरू करते हैं। एडम पहले पैदल चलता है और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और काफ़ी लंबी टांगों वाला होता है, तो इस वजह से ये काफ़ी आगे निकल जाता है और जोसेफ पीछे रह जाता है। जब काफ़ी दूर जाने के बाद जोसेफ को पता चलता है कि एडम को पता चलता है कि जोसेफ तो उसके पीछे नहीं आ रहा, तो वो उसके बारे में मालूम करने के लिए वापसी दोबारा करता है। जोसेफ को अब रास्ते में जो है कुछ दो वकील होते हैं जो सराय में ठहरे होते हैं, वो उसे ले जाते हैं और वहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने सराय की जो पेमेंट है, यानी वहाँ का जो बिल है, वो अदा नहीं किया। इस वजह से उसे ले जाया जा रहा है। एडम को रास्ते में तूफ़ान का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद उसे एक घोड़ा गाड़ी यानी एक कोच मिलती है जिसमें वो सवार होता है और दोबारा सराय की तरफ आता है। तो जब उसे पता चलता है कि जोसेफ ने अभी तक अपना बिल पे नहीं किया था जिस वजह से उसे वापस ले जाया गया है, तो अब वो एडम भी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं हैं। तो एक औरत जो कोच में सवार होती है वो जोसेफ का जो है उसके बिहाफ पे उसका बिल जो है वो पे करती है। ये औरत स्लिप स्लोप है। बुक 1 में जो है हमें स्लिप स्लोप के बारे में दिखाया गया है कि वो परस्यू करने की कोशिश करती है जोसेफ को। अब अगेन यहाँ पे स्लिप स्लोप का करैक्टर आया है। स्लिप स्लोप इनकी मदद करती है और ये बूबी की जो है लेडी होती हैं, मतलब सर्वेंट लेडी होती है। अब जो है ये जोसेफ घोड़े पर अगेन से सवार होता है और एडम जो है कोच में इसी स्लिप स्लोप के साथ सफ़र शुरू करता है। स्लिप स्लोप और एडम बात करते हैं और स्लिप स्लोप जो है एडम को बताती है कि किस तरह से जो है लेडी बूबी जोसेफ के लिए जज्बात रखती हैं और किस तरह से उसे परस्यू करने की कोशिश करती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो अपनी मिस्ट्रेस पे भी क्रिटिसाइज़ करती है। इस सब चीज़ों को सुनने के बाद एडम को पता लगता है कि जो है स्लिप स्लोप उसके जो ख्यालात हैं अपनी मिस्ट्रेस के लिए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसी कोच में मौजूद एक और लेडी होती हैं जो रास्ते में से गुजरते हुए एक मकान की तरफ उनकी तवज्जो करवाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम लियोनोरा था वो यहाँ पे रहा करती थी। तो वो उस लड़की लियोनोरा की कहानी को सुनाती है। अब यहाँ पे दिखाया गया उनका खुद की एक स्टोरी है, पर वो स्टोरी के अंदर एक औरत इन्हें स्टोरी सुना रही है। अब लियोनोरा की स्टोरी कुछ इस तरह है कि वो 18 साल की लड़की होती है और वो एक जेंटलमैन की बेटी है जो अपनी आंट के साथ इस घर में रहा करती थी। पब्लिक मीटिंग्स और बॉल वगैरह को अटेंड करने की वजह से उसकी मुलाकात हरैशियो से होती है और हरैशियो एक अच्छा इंसान होता है, एक हैंडसम यंग मैन होता है जो इसे प्रपोज़ करता है और लियोनोरा इसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर इसके बाद जो है इनके दरमियान बार बार लेटर लिखे जाते हैं और इसी तरह जो है इनका रिलेशन और ज़्यादा बढ़ता रहता है। इनकी शादी की तारीख भी तय पा गई थी, पर उसके बावजूद हरैशियो एक वकील होता है जिसकी वजह से उसे अपना केस जो है वो सुनने के लिए या केस को ख़त्म करने के लिए, अपने काम को ख़त्म करने के लिए कंट्री सेशन की तरफ जाना पड़ता है, तो वो वहाँ चला जाता है। इसी दौरान जो है बैलरमाइन जो है एक वेल्दी इंसान होता है। वो लियोनोरा को देख लेता है और फर्स्ट साइट उसे लव हो जाता है और लियोनोरा को जो है प्रपोज करने की कोशिश करता है। अब क्या करती हैं कि अगेन से बॉल को अटेंड करती है लियोनोरा और बैलर जो है वहीं पे आया होता है, तो वो लियोनोरा को डांस के लिए कहता है, तो ये सारी रात डांस करती हैं और उससे अगली आफ्टरनून जो है ये प्रपोज करने के लिए बैलरमाइन लियोनोरा के घर आ जाता है। लियोनोरा इसके प्रपोजल से काफ़ी परेशान हो जाती है और इसकी आंट कहती है कि ये लाइन बोलती है, आई अज्यूम यू देयर इज़ नॉट एनी थिंग वर्थ आवर रिगार्ड बिसाइड्स मनी, यानी पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें इसकी जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब लियोनोरा अपनी आंट के समझाने की वजह से क्या करती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है।
इसके बाद जो है ये इस इवनिंग जो है ये दोनों डिनर के लिए जाते हैं, और जिस जगह ये डिनर के लिए जाते हैं होरेशियो भी उसी जगह आता है। होरेशियो जब इससे लियोनोरा को किसी और आदमी के साथ देखता है तो उसे गुस्सा तो आता है, पर उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं करता। पर उसके बाद लियोनोरा को पता चलता है बेलरमाइन की तरफ से कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, और उसे ज़ख्मी करने वाला होरेशियो है। बेलरमाइन जो है, इसके बाद बेलरमाइन की तरफ से ख़त मिलता है, और जिसमें वो लियोनोरा को बताता है कि वो उससे मिलने आए। तो इसके बाद जो है लियोनोरा अपनी आंट को बताए बगैर उससे मिलने चली जाती है। अब स्टोरी दोबारा से कन्वर्ट होती है जोसेफ और एडम की तरफ। एडम जब इनमें पहुंचता है, वहाँ जोसेफ से मिलता है, तो जोसेफ जो है वो किचन में बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होता है, और उसकी मरहम पट्टी करने के लिए एक होटेस होते हैं, होटेस यानी वहाँ के काम करने वाले लोग, वो उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। एडम वो क्या ज़ख्मी किस वजह से हुआ होता है, क्योंकि वो घोड़े से गिर जाता है और इस वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। स्लिप स्लोप जो है अंदर किचन में इंटर होती हैं, तो वो देखती हैं कि एडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका खून निकल रहा है। तो वो मामला पूछने की कोशिश करती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ जो इस तरह की हालत होगी एडम की। तो बताया जाता है कि एडम जो है वो होटेस के साथ लड़ाई करता है, इस वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो मिसेस स्लिप स्लोप उस लड़ाई की वजह पूछती हैं कि क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। तो उनमें से एक आदमी जो है वो एक एडवाइस देता है कि जोसेफ ही एक गवाह है इस लड़ाई का, उसे इस बारे में अच्छे से मालूम है, तो तुम लोगों को चाहिए कि तुम उससे पूछो अगर वो एडम की साइड नहीं लेगा। तो इस तरह से फिर बाद में इनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद अगेन कहानी लियोनोरा की तरफ जाती है। बेलरमाइन जो है वो शादी की बात करता है लियोनोरा के फादर से। लियोनोरा के फादर जो है वो बेलरमाइन चूँकि एक वेल्दी पर्सन होता है, तो इस वजह से उसके लियोनोरा के फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लालची बन जाते हैं और अपना फ़ायदा सोचने की कोशिश करते हैं कि वो अपना फ़ायदा हासिल करेंगे इस शादी के बाद। पर जब बेलर जो है डॉरी के सिस्टम के बारे में बात करता है, तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल एक साइलेंस को इख्तियार कर लेते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद जो है, कुछ वक्त के बाद लियोनोरा को बेलर की तरफ से ख़त मिलता है, जिसमें वो बताता है कि वो लंदन जा रहा है और वो अब उससे शादी नहीं करेगा। लियोनोरा जो है इस टाइम पे बहुत दुखी फील करती है और ये लाइन बोलती है, ह्यूरेक्स पर्सन डेस्टिन्ड फॉर हर डिवाइन आर्म्स, यानी इसके लिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसके पास हमेशा रहे। अब जो है होरेशियो इसे दोबारा से अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, पर लियोनोरा जो है वो गिल्टी फील करती है कि उसने फ़र्स्ट टाइम पे जो है होरेशियो के साथ बुरा किया। अब वो होरेशियो के साथ भी शादी नहीं करना चाहती, तो होरेशियो के साथ शादी नहीं करती और ऐसे ही रह जाती है। इसके बाद कहानी अगेन से एडम और जोसेफ की तरफ आती है। एडम जो है पहले से ही फैनी नाम की एक लड़की से एक इन में मिल चुका होता है। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसका लवर जो है उसे छोड़ चुका होता है, और इस वजह से वो काफ़ी दुखी होती है। बाद में जो है ये जब रास्ते में होते हैं एडम और जोसेफ, तो ये किसी लड़की की आवाज़ सुनते हैं। एक लड़की जो है उसे कुछ लड़के घेर कर खड़े होते हैं और उसे हरास करने की कोशिश करते हैं। जब ये दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एडम को पता चलता है कि ये तो फैनी है जिसे मैं पहले मिल चुका हूँ। तो ये दोनों जो है फैनी को हरासमेंट से बचाते हैं और उसके घर छोड़ते हैं। जब उसके घर छोड़ा जाता है तो उसकी फैमिली जो है उन्हें इनवाइट करती है कि आप हमारे घर डिनर करें। डिनर करते हैं और क्रिश्चियन डिमॉन्स्ट्रेशन पे जो है ये बात करते हैं, यानी उस टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी किस तरह का रोल प्ले कर रही थी उस बारे में बात करते हैं। फिर उससे अगली सुबह ये गुड बाय करते हैं और अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देते हैं, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ गिप्सीज और अमीर आदमी से मिलते हैं जो इन्हें खाना और शेल्टर वगैरह देते हैं। ग्रुप ऑफ गिप्सीज बेसिकली खाना बदोश लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।